हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही थी। इसमें अभी तक हमने जो है क्षितिज भाग एक जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आपकी, वहाँ से प्रारंभ किया था और क्षितिज भाग एक के हमने गद्य भाग जो है उसको सबसे पहले प्रारंभ किया है। तो गद्य भाग में हमने जो है 2 चैप्टर यानी 2 अध्याय कंप्लीट पूर्ण कर लिए हैं। कल तक के जो श्रृंखला थी, कल तक का जो वीडियो था, उसमें हमने आपका जो दूसरा चैप्टर है गद्य भाग का, लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत था उसको पूर्ण कर लिया है और उसके प्रश्न अभ्यास मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। उसकी पीडीएफ ग्रुप में जो है होमवर्क की पीडीएफ जो है प्रश्न अभ्यास की एक बार ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप सभी जो हैं अपना होमवर्क करके और होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दें। इससे पूर्व का जो चैप्टर था उसके होमवर्क की पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दी गई है प्रश्न अभ्यास की, तो वहाँ से उस पीडीएफ को देखकर आप होमवर्क की जो नोटबुक है, अपने गृह कार्य की जो नोटबुक है, उत्तर पुस्तिका है, उसमें जो है उस नोटबुक उस उत्तर पुस्तिका में क्या करें, आप लोग अपना जो वर्क है, अपना जो गृह कार्य है उसे पूर्ण करके और जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दें, ताकि एक बार मैं उसको देख लूँगा। ठीक है। और चैनल जो है उस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस ऑनलाइन कक्षाओं का इन ऑनलाइन कक्षाओं का जो लाभ है वो उन तक पहुंच पाए और उनका भी अध्ययन बाधित ना हो, पूर्ण रूप से उन्हें लाभ मिले। चलो, ऑनलाइन कक्षाओं की ये जो श्रृंखला चल रही थी, इसी में गद्य भाग से अगला जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो अध्याय है वो है श्यामाचरण दुबे। लेखक है कौन? श्यामाचरण दुबे। अध्याय श्यामाचरण दुबे का जो है अगला अध्याय है। सबसे पहले वहीं से जहां से अपन हर अध्याय का प्रारंभ करते आए हैं, सबसे पहले लेखक के परिचय पर बात करेंगे। लेखक का परिचय सबसे पहले वो अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जन्म, पहली बात करेंगे अपन वही जन्म की। लेखक का जन्म यानी श्यामाचरण जो दुबे हैं, इन श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1922। कहां पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां पर इनका जन्म हुआ, वहां पर इन्होंने जन्म लिया। ठीक है भाई। तो सबसे पहले श्यामाचरण दुबे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो लेखक परिचय हमने प्रारंभ किया है, जन्म की बात की है। जन्म हुआ सन 1922 मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर बुंदेलखंड जो क्षेत्र है एमपी का, वहां इनका जन्म हुआ। इसके बाद में जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है, जन्म के साथ ही अपन दूसरा जो बिंदु लेंगे वो लेंगे मृत्यु। जन्म के साथ दूसरी जो लेनी है वो लिखनी है आपको मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु के विषय में लिख लेंगे। अब मृत्यु कब हुई इनकी? तो 1922 में जन्म हुआ और सन 1996 में इनका क्या हो गया? तो निधन हो गया, मृत्यु हो गई। 2 बातें आ गई इंपोर्टेंट अपने सामने। पहली, श्यामाचरण दुबे जो है इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां पर इनका जन्म हुआ और सन 1996 में इनका मृत्यु या निधन हो गया। मूल पाठ से प्रारंभ करते हैं। मूल पाठ के पहले लेखक परिचय देखते हैं कि श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। इन्होंने क्या किया?
नागपुर विश्वविद्यालय जो है, उस नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान जो है, उस मानव विज्ञान के अंदर पीएचडी यानी डॉक्टर की उपाधि जो होती है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर, उसकी जो है उपाधि प्राप्त की। फिर वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका जो देहांत है वो सन 1996 में हो गया। अब इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, रचनाएं या प्रमुख पुस्तकें, उस पर बात कर लेते हैं। अगली जो चीज दी है इन्होंने, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं? मानव और संस्कृति, मानव और संस्कृति, मानव और संस्कृति के बाद परंपरा और इतिहास बोध, परंपरा और इतिहास बोध, परंपरा और इतिहास बोध। फिर उसके बाद में संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा। दिख रहा है ना आपको इधर पूरा? हाँ दिख रहा है। संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, समाज और भविष्य। फिर उसके बाद में भारतीय ग्राम, भारतीय ग्राम, भारतीय ग्राम के बाद में संक्रमण की पीड़ा, संक्रमण की पीड़ा। फिर उसके बाद में विकास का समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र। फिर समय और संस्कृति, समय और संस्कृति। ये सब क्या है? इनकी प्रमुख पुस्तकें रही है। हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देखो, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समाज, समय और संस्कृति। ये सब क्या है? ये सब हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यानी इन्होंने हिंदी भाषा में ये प्रमुख पुस्तकें जो है लिखी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। यानी ये जो श्यामचरण दुबे हैं, इन श्यामचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय जो है, उन विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। अब देखो, जब विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य इन्होंने किया, तो अनेक संस्थान जो थे, उन संस्थानों के अंदर जो है ये प्रमुख पद यानी जो मुख्य पद होते हैं विश्वविद्यालय के, उनमें ये रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत यानी जो बिल्कुल ज्यादा, ज्वलंत का मतलब होता है जिसको जलता हुआ, लेकिन जो मुख्य विषय, जो बहुत ज्यादा मुख्य विषय हो, जो बहुत ज्वलंत रहे हो, जो समय के बहुत चर्चित रहे हो, ऐसे विषयों पर इनके विश्लेषण और इनकी स्थापनाएं बहुत उल्लेखनीय रही है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। यानी बहुत बड़ा एक समुदाय जो है, उस समुदाय का ध्यान इन्होंने क्या किया? अपनी तरफ आकर्षित किया, खींचा लोगों का ध्यान।
वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। वे जटिल विचार यानी जो जटिल विचार है, उन जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण जो था उसके साथ सहज भाषा यानी जो साधारण भाषा है उसमें प्रस्तुत करने का प्रस्तुत करने का कार्य इन्होंने किया। तो मुख्य बातें परिचय संबंधित, ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिचय में कोई मुख्य बातें नहीं है इसमें 3 ही मुख्य बातें अपने परिचय के लिए जो हमें देखनी है। सबसे पहले जन्म की बात करनी है। इनका जन्म सन 1922 मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इसका श्यामाचरण दुबे, जो श्यामाचरण दुबे है इनका जन्म सन 1922 मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। मृत्यु सन 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख पुस्तकों की अगर बात करें तो मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सभी जो है इनके द्वारा लिखी गई हिंदी में पुस्तकें हैं। बस ये 3 ही इनके परिचय से संबंधित मुख्य बातें हैं जो आपको ज्ञात करनी है। अब ये तो हो गया श्यामाचरण दुबे हैं उनका लेखक परिचय। अब हम बात करेंगे जो पाठ परिचय है उसके विषय में, उसके बारे में कि पाठ का नाम क्या है और किस लिए दिया गया है। तो देखो श्यामाचरण दुबे का हमारे जो पाठ आया है वो बात उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्या है अध्याय का नाम आपके? उपभोक्तावाद की संस्कृति। यानी हम जो पढ़ रहे हैं श्यामाचरण दुबे, और श्यामाचरण दुबे का हमारे जो पाठ है उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अभी तो स्टार्ट के बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्या है? एक निबंध है। ये क्या है भाई? एक निबंध है। उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध। उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। और इस निबंध में देखो क्या बताया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। देखो सबसे पहले तो समझ लो कि उपभोक्तावाद कहते किसे हैं। सबसे पहले तो मेन जब पाठ पढ़ने जा रहे हैं अपन इसी नाम से इसका शीर्षक ये रखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो वास्तव में उपभोक्ता होता कौन है? देखो जब कभी हम बाजार जाते हैं या कोई भी चीज जो हम घर बैठे, मान लो ऑनलाइन बाजार भी नहीं जाते, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं अपन। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने जो खरीद करी, हमने जो वस्तु खरीदी, तो हम खरीदने वाले कौन बन गए? उपभोक्ता बन गए। हम खरीदने वाले क्या बन गए? उपभोक्ता। और ये पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, कि वर्तमान में जो खरीदार उपभोक्ता आ रहे हैं उनकी संस्कृति कैसी बनती जा रही है उसके विषय में ये पाठ, ये निबंध जो है श्यामाचरण दुबे का हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। देखो क्या बता रहे हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी ये जो निबंध है ये क्या करता है? बाजार की गिरफ्त, यानी बाजार जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे उपभोक्तावाद की संस्कृति उसकी गिरफ्त में आ रही है, उसकी कैद में आती जा रही है, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। और ये गिरफ्त में आ रहे जो समाज है उसकी वास्तविकता जो है, आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण ही मनुष्य समाज जो है वो उस बाजार की गिरफ्त में यानी कैद में आता जा रहा है। उसकी वास्तविकता यानी उसके सत्य को इस पाठ के माध्यम से श्यामाचरण दुबे जो है उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। लेखक का मानना है, क्या मानना है? कि हम विज्ञापन जो है वर्तमान समय में एडवर्टाइजमेंट, आप देखते हो कोई भी हम सीरियल देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं तो उसके अंदर बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं।
तो वर्तमान में क्या है, लेखक का मानना क्या है कि हम विज्ञापन की चमक धमक, यानी वो एडवर्टाइजमेंट, वो विज्ञापन जो आ रहे हैं उनकी चमक धमक के कारण हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जैसे उसमें देखते हो आप कि बड़े बड़े लोग जो है सेलिब्रिटी, फिल्मों के, मूवियों के जो नायक नायिका, हीरो हीरोइन जो है वो उनकी एड करते हैं। जैसे मान लो कोई शैम्पू है, कोई नहाने का साबुन है, क्रीम है, कोई टूथपेस्ट है, तो उन सभी के बारे में उनके द्वारा, चाहे वो अच्छा नहीं हो लेकिन उनको क्या है, उस विज्ञापन को करने के रुपए मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, विज्ञापन की चमक धमक में आकर उन वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, हम किस पर ध्यान नहीं देते हैं, गुणवत्ता पर। अब गुणवत्ता क्या होता है, वस्तु जो है, जिस चीज के हेतु अपन खरीद रहे हैं वो उसका पूर्ण हमें लाभ पहुंचाए, वो उस चीज पर खरी उतरे। जैसे अगर मान लो हमने कोई टूथपेस्ट लिया है, तो टूथपेस्ट का कार्य हमारे दांतों को जो है स्वस्थ रखना, उसकी देखभाल करना, उसको सफेद और सुंदर बनाना, मजबूत बनाना, तो वो उसकी गुणवत्ता, उसका जो कार्य उस पर खरा उतरे। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। संपन्न जो बहुत ही रुपए पैसे से संपन्न, और अभिजन वर्ग जिसको हम ऊंचा एक वर्ग मानते हैं, संपन्न वर्ग मानते हैं, ये क्या कर रहा है वर्तमान में, प्रदर्शनपूर्ण, प्रदर्शन यानी दिखावे की, प्रदर्शनपूर्ण का मतलब है दिखावे की, तो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब जिसमें क्या होता है, सामान्य जन यानी सामान्य जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसको बड़ी ललचाई, ललचाई यानी लालच भरी नजरों से देखते हैं कि ये लोग ये चीजें अपना रहे हैं, तो हम भी उन चीजों के पीछे भागते हैं। जैसे वर्तमान में आप छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आजकल जो है फिल्म ज्यादातर प्रभाव बच्चों पर या जो आने वाली पीढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है बालक बालिकाओं, विद्यार्थी वर्ग पर, वो किनका पड़ता है, ये जो आने वाली मीडिया है, मीडिया में यानी कि जो मूवी है, जो सीरियल आ रहे हैं, इनके जो अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, नायक नायिकाएं होती है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, स्पीड में गाड़ियां चलाना, तो आजकल बच्चों पर भी ये बात हावी होने लगी है। अच्छे कपड़े पहनना, उनके जैसे बाल बनाना, उनके जैसा चेहरे पे दाढ़ी आदि रखना, तो ये सब धीरे धीरे जो है उनकी तरफ, उनकी जो बड़े लोगों के द्वारा जो बनाई गई दिखावटी पूर्ण शैली है, उसका हम क्या कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, उसके पीछे बिना सोचे समझे हम उसको अपनाते जा रहे हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, और ये सभ्यता हमारी जो है उसके विकास के लिए क्या है, एक चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, और जिसको परोसने वाला कौन है, स्वयं उपभोक्तावाद, यानी जो बाजार का पालन पोषण करता है, उपभोक्ताओं को जो है वस्तुओं की पूर्ति करता है, वो इसको परोस रहा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। देखो, लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है, लेखक ने ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है कि जैसे जैसे यानी जिस जिस प्रकार से दिखावे की संस्कृति, यानी जो दिखावे की जो संस्कृति है ये फैलने लगेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा कि समाज में अशांति, सामाजिक अशांति मतलब समाज में अशांति और विषमता, विषमता का मतलब होता है जो समाज में विषमता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग ऐसे जो है, ये वर्ग भेद जो है ये भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, समाज में विषमताएं बढ़ती जाएंगी एक दूसरे की। तो ये यहाँ पर जो है जो श्यामाचरण दुबे हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय को जो है एक अपने निबंध के माध्यम से पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, आप लोगों के भविष्य के आधार पर आने वाली संस्कृति के लिए भी ये बहुत ही जो है मुख्य अध्याय रहेगा। मैं बोर्ड एक बार क्लियर कर देता हूँ परिचय के बाद, क्योंकि अब अपन मूल पाठ पर चलेंगे, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको जो है जैसे ही मैं आपको ये परिचय जो होता है लेखक का, जैसे ही मैं आपको परिचय लिखाने लगूं, वैसे ही आप लोग परिचय नोट कर लिया करो साथ के साथ में, आपकी गृहगारी की जो नोट होगी सीधे उसमें उतार लिया करो परिचय, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, परिचय हो जाए। क्योंकि फिर मुझे बोर्ड क्लियर करना पड़ता है आगे आपके लिए, जैसे मूल पाठ पढ़ाऊंगा तो कठिन शब्दार्थ करना पड़ेंगे, तो इसलिए तो ठीक है ना, ये साथ के साथ कर लिया करो। देखो मैंने पाठ का नाम भी बता दिया, भूल गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं।
श्यामाचरण दुबे, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये हो गया आपके श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। तिरछा हो गया क्या? चलो दोबारा लिख देता हूं, तिरछा हो गया। उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये आपका लेखक का और जो है अध्याय का नाम आ गया है। और ये क्या है? निबंध है भाई। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये है निबंध। हमारे पाठ्यक्रम में जो लिया गया है वो क्या है? निबंध। चलो भाई मूल पाठ पर आ जाए अब आप लोग। हमारा मूल पाठ पर देखेंगे, पेज संख्या आपके 35 है, 35, पेज नंबर 35 पर आ जाए आप लोग। उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे का चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, श्यामाचरण दुबे, मात्रा इधर लगा दी मैंने। ठीक है, चलो मूल पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। देखो, एक नई जीवन शैली जो है, एक नई जीवन शैली जो है वो अपना वर्चस्व यानी अपनी प्रधानता जो है, वर्चस्व लिख देता हूं सबसे पहले मैं आपके, वर्चस्व, प्रधानता। देखो क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, कि धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन आता जा रहा है। एक नई जीवन शैली, कि एक नई जीवन जीने की जो शैली है, तरीका है, वे अपना वर्चस्व कहते हैं, अपनी प्रधानता जो है स्थापित कर रही है। यानी अपनी प्रधानता जो है वो दिखाने लग गई है, स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। और उसी के साथ में आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, कि उसी के साथ में क्या आ रहा है? एक नया जीवन दर्शन देखने को आ रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसको क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद का दर्शन। हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। लेखक कह रहे हैं कि चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी वस्तुओं को और ज्यादा उनका तैयार किया जाए, बाजार में मांग जो है बढ़ रही है, तो वस्तुओं को और भी ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए। चारों ओर इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, और ये उत्पादन किसके लिए हो रहा है? आपके लिए, यानी जितने भी बाजार में जो खरीदार लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए ये उत्पादन हो रहा है। आपके भोग के लिए है। किसके लिए है? हमारे भोग, यानी हम जो भोग करेंगे उन चीज का। कोई बाजार में चीज, मान लो आपको बाजार से कुछ भी खरीदना है, खाने पीने का सामान खरीदना है, तो आप बाजार जाओगे और जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, कल कारखाने, उनमें वो वस्तुएं बनकर बाजार में आ रही है और हम हमारे उपयोग के लिए वहां से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, ताकि आप परेशान ना हो, आपको सुख मिले। सुख की व्याख्या बदल गई है, कि सुख जो है अब उसकी व्याख्या बदल गई है। पहले सुख किसी और चीज को माना जाता था, वर्तमान में सब प्रकार की चीजें से संपन्न व्यक्ति को सुखी मानते हैं। उपभोग भोग ही सुख है। उपभोग भोग यानी जो उपभोक्ता है वो चीजों को भोग ले, यानी उपयोग कर ले खरीद के, वो ही क्या मानने लगे हैं? सुख मानने लगे हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई, आजकल सुख की व्याख्या क्या हो गई है, आप अंडरलाइन कर लेना कि सुख की व्याख्या बदल गई है और उपभोग भोग
यानी वस्तुओं का उपभोग करना, उनका आनंद लेना, उनका प्रयोग करना, वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, कि नई जो स्थिति है उस नई स्थिति में एक सूक्ष्म यानी बिल्कुल महीन बारीक जो है वो बदलाव आया है इस नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए ही है, कि उत्पाद किसके लिए है? आपके लिए। यानी वस्तुओं का उत्पादन किस लिए किया जा रहा है? वस्तु को किस लिए बनाया जा रहा है? उपभोक्ताओं के लिए। पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेकिन देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो एक सूक्ष्म बदलाव सा आया है इस नई स्थिति में, इसमें नई स्थिति में जो सूक्ष्म यानी बारीक बदलाव देखने को मिला है वो ये आया है कि उत्पाद आपके लिए यानी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए बन रहे हैं, पर आप ये भूल जाते हैं, यानी हम उपभोक्ता इस बात को भूल जाते हैं कि जाने अनजाने यानी या तो जानबूझकर या अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, कि आज का जो माहौल है उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर भी पड़ रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हो। और आप इसको उत्पाद जो होता है, उत्पाद यानी वस्तु जो पैदा हो रही है उसकी तरफ हम समर्पित होते जा रहे हैं, उसी की तरफ हम न्यौछावर मानो होते जा रहे हैं। देखो भाई, बाजार जो है, देखो बाजार जो है वो इसलिए होता है कि हमारी आवश्यकता के समय वो काम आए। हमें बाजार में जाकर हमारी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार पूर्ति कर देता है। अब जब हम बाजार जाएं तो हमें बाजार जाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु ही खरीदे, पहली बात। दूसरी बात, जो वर्तमान में लेकर ध्यान ये खींचना चाह रहा है कि वर्तमान में जो विज्ञापन, जो प्रचार प्रसार होता है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में, बाजारों में वो बिके, तो क्या होता है कि उनके विज्ञापन दिए जाते हैं और लोग उन विज्ञापनों के चक्कर में पड़कर वस्तु की जो मूल गुणवत्ता है यानी उसका जो मूल उपयोग है, किस लिए वो खरीदी जा रही है, उस बात की तरफ ना ध्यान देकर उन विज्ञापनों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हम एक उपभोक्ता है और हम क्या करते हैं, हम आजकल का जो उपभोक्ता है उसका सुख क्या हो गया है? वस्तुओं का उपभोग करना, यानी बाजार से वस्तु खरीदी और उसका आनंद लेगा, वो असली सुख समझने लगे हैं। हर चीज और उत्पाद वाले जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज है, कल कारखाने, वो क्या कर रहे हैं? वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर ला रहे हैं, क्योंकि लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने धन बल पर आवश्यकता से ज्यादा बाजार से खरीदारी करने लग गए हैं। जो भी बाजार जाता है वो अपनी आवश्यकता को देखकर ना खरीदते हुए किसको देखकर खरीदने लगे हैं? आजकल रुपये को देखकर खरीदारी करने लगे हैं। तो श्यामाचरण दुबे जो है, ये श्यामाचरण दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है, इसके माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर खींच रहे हैं कि बाजार जो है, उन बाजारों को आप क्या करें? उन बाजारों की उपयोगिता को ध्यान में लें ताकि बाजार हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे और हम उपभोक्ताओं पर बाजार की संस्कृति हावी नहीं हो। हमें हमारे लाभ तक, यानी हमें हमारी जो आवश्यकता है बस उस तक ही उसका कार्य रहना चाहिए। नहीं तो फिर मनुष्य उनके अंदर जो है क्या है, मानो उसके अंदर डूब जाता है, उसके अंदर खो जाता है और अपने आप का भी नुकसान कर लेता है, अहित कर लेता है। फिर उसको वस्तुओं की ना तो गुणवत्ता का ध्यान होता, ना उनकी जो रेट है, मूल्य है, उसकी तरफ उनका ध्यान रहता है। तो इस विषय में हमारे ध्यान जो है श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, यहाँ तक उन्होंने खींचे। आज यहीं तक टिक मार्क कर लो क्योंकि टाइम होने वाला है, तो आज यहीं तक टिक मार्क कर लो आप लोग, कल आगे चलेंगे अपन। और इसके आगे कल के जो वीडियो होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। बाकी आपने इससे पूर्व के जो 2 अध्याय हो गए हैं उनका आप गृह कार्य शीघ्रता से करें, PDF ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी।
उससे आप अपने अभ्यास प्रश्न पूर्ण कर लेवे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, आपके मित्रों के पास शेयर करें, और ताकि वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यू यानी लगातार रूप से मिलते रहे। लाइक और कमेंट करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।